याद रखना, आज मैं तुम्हें वो मंत्र बता रहा हूँ, आज मैं तुम्हें वो साधन बता रहा हूँ जिससे तुम्हें चाहने वाला तुम्हारे प्यार के, मोहब्बत के, रिलेशनशिप के, रिश्तों के, संबंधों के बड़े रंग हैं, पर साहब एक सबसे बुरा रंग है, वो है झगड़ा, वो है विवाद, वो है अलग होना, वो है सब खत्म कर देना। इन सब चीजों को ठीक करने का एक अद्भुत साधन बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जुटाया जाता है। जीवन में आपकी कैसे जीत हो, आप कैसे मूल्यवान हो जाएं, आप अपने प्यार में कैसे जीत जाएं, इस पर पूरा काम किया जाता है। उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। और सब निरंतर जारी है, सब कंटिन्यू है, सब बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, पुस्तक, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। तत्काल रूप में आपका अपना जीवन सुव्यवस्थित हो सके, उस पर 100% काम किया जाता है। आप कैसे और बेहतर हो सके, आप कैसे अपने आप को संभाल सकें, कैसे, आपको पता है प्यार में जीतने का गुरु मंत्र बताऊं? प्यार में जीतने का एक बड़ा गुरु मंत्र है, सामने वाले के दिल में जगह बनाइए, इधर नहीं उधर रहने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आपको अपने पार्टनर की अच्छाइयों पर ध्यान होगा, उतना ज्यादा, देखो एक दूसरे के पूरक है, गंभीरता से समझना कि आपको इतना अत्यधिक प्रेम है तो उसकी हर बात में तुम्हें अच्छाई नजर आती है, उसकी हर अदा में तुम्हें प्रेम आता है। जैसे छोटे बच्चे के चलना, उठना, बैठना, सबसे लाड आता है। ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया। और क्या कह रहा हूं? फिर देखो, भगवान शिव के विवाह में महाराज उनके ससुर थे हिमालय राज, वो सब देने के बाद बाबा शिव के सामने खड़े होकर के कहते हैं, उसके पहले तुलसी बाबा लिख रहे हैं, तायुज दियो बहु भांति तोरी। वो कह रहे हैं बहुत बहुत प्रकार का दाइज दिया, और उसके बाद हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझ अकिंचन को क्षमा करना, इस दास पर दया बनाए रखना भोलेनाथ। कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। ये भाव तुम्हें गांव में, शहरों में जो बहुत संस्कारी लोग हैं उनमें दिखता है। जब कोई घर से चलने लगता तो हाथ जोड़कर कुछ कर नहीं पाया, सेवा नहीं कर पाया। आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बड़े हैं, अपने घर में तो पता नहीं आप कैसे ही राजा होते रहते हैं, मुझ गरीब के यहाँ पधारे आप। तो जब आप इस प्रकार की बात करते हैं तो आपकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। देने वाला सब कुछ देकर कह रहा है कि मैं कुछ दे नहीं पाया, लेने वाले ने कुछ भी नहीं पाया फिर भी कह रहा बाप रे पूरा साम्राज्य दिया है आपने। प्यार में लेन देन, सामग्री, व्यवस्था, पैसा, रुपया, धन दौलत नहीं, हर एक चीज के प्रति बात कर रहा हूं, भाव की बात कर रहा हूं, प्रेम की बात कर रहा हूं, अंतरंगता की बात कर रहा हूं। किसी भी चीज में जब आप अतिशय माँ और बच्चे का दर्शन करिए, जरा समझ कर देखिए, बच्चे के भूख लगने के पहले ही माता के स्तन से दुग्ध निकलने लगता है। कि प्रेम अपने आप माँ अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाए तो आप सच मानना, किसी वृद्ध महिला से, किसी से निवेदन करके कभी पूछना अपनी माँ से, दुग्ध अपने यहाँ बाहर आने लगता है, बिना पिए, बिना हाथ लगाए अपने आप बाहर आने लगता है। ये पता क्या है? ये ममता का उद्गार है, ये प्रेम
तुम बहुत प्यार में हो, तभी तो मेरी बातें सुन रहे हो। मैं कुछ भी कह रहा हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं, मुझे कुछ बहुत ज्ञान नहीं है, पर फिर भी तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम सुनते हो, समझते हो, शायद इसीलिए सब ठीक हो जाता है। ये संबंध, ये व्यवहार बनाए। सीधा तुम्हें ताकत बताओ, तरीका बताओ, ढंग सिखाओ, वो बता दूं कि तुम्हें कैसे सब ठीक होता है। उसके बाद तुम्हारे बीच का एक अनुभव, तुम्हारे बीच का एक मैसेज आपको सुनाता हूँ। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति आज मुझसे खुद बोले कि मंदिर चलो। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी बात सुने और मुझे अपने साथ मंदिर ले जाने के लिए खुद बोले। मैं बहुत खुश हूँ और आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुजी। बस मेरा गोद फिर से भर जाए, बस यही आपसे इच्छा है। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया। पग चले सुनहि बिनु काना, को विधि धर्म करे विधि नाना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी लोक के सुपासी। ताकर नाम सुनत जग जाना। परमात्मा की महिमा बहुत बड़ी है। मैं उसका बहुत 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 निकटस्थ और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा हूँ, ये जरूर मानता हूँ। उपाय बता रहा हूँ। आपको करना यह है कि लाल कलर के आसन में बेड पर बैठना है रात्रि में। सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। लाल कलर के आसन में आपको बैठना है, सुखासन में बैठकर। अब आपको करना यह है कि लाल आसन के ऊपर अपने ही हाथों से गिन करके आपको 77 दाने चावल के हल्दी या केसर से रंग करके बिछा देने हैं, उसके ऊपर आपको बैठना है। अब ये ध्यान रहे कि आप स्त्री हो या पुरुष, पूरे के पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही वस्त्र पहनना है। सुविधा, व्यवस्था, साधन आपका अपना होगा। मीठा पान खा करके बैठना है और किसी एक वस्त्र में बैठना है। पूरी तरह से शुद्ध और विशुद्ध होकर के बैठना है। अब जो मैं बता रहा हूं उसे बहुत गौर से समझिएगा। एक मंत्र है, इसे आपको 7 बार उच्चारण करना है। उच्चारण करते समय आपके हाथ की जो मुद्रा है, गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। उंगलियां आपस में बंद करिए। पहली उंगली उठा करके रिंग फिंगर में पकड़नी है पहली उंगली से, और अपनी छोटी वाली उंगली अंदर की ओर लेके जानी है और बस इसको पकड़ के खींचना है थोड़ा, और मिडिल फिंगर आपस में टच कर देनी है जी, और छोटी उंगलियों को अंगूठे से स्पर्श करना है जी। ये आपकी योनि नमस्कार मुद्रा कंप्लीट हुई। इस मुद्रा को पकड़ कर बैठना है और मंत्र जाप करना है। आपको बोलना है ओम ह्रीं कामाख्या देव्यै मम, अपने पार्टनर का नाम जो भी हो, सस्य वशम कुरु 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 स्वाहा। आप कुरु कुरु 3, 5, 7 बार बोल सकते हैं। कुरु कुरु स्वाहा ऐसा बोलते जाएं और मन ही मन ऐसा चिंतन करें कि वो आपका हो रहा है या हो रही है और वो तुम्हारा ही है, ऐसा चिंतन करके मंत्र कंप्लीट होने के बाद कुछ देर तक हाथ जोड़कर प्रणाम करिएगा कामाख्या देवी को, और उसके बाद चुपचाप उठ करके वो सारे के सारे चावल उठा करके एक पुड़िया में बनाकर रख लें। अब इसमें आपको 2 काम करने हैं कि या तो इस चावल को जलाकर खाक करके राख रखना, या तो इस चावल को खीर में डाल करके बना करके खिलाना। 2 तरीके हैं, या तो इस खीर को बना करके खिलाओ, या तो इस राख को जिसके ऊपर डाल दोगे वो व्यक्ति तो खराब हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं संभव हो सके तो इस राख को फोटो पर भी तिलक मार सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मैं हमेशा एक बात निवेदन करके कहता हूँ, हमेशा इस बात को बहुत सच्चता के साथ कहता हूँ, कोई भी उपाय अकेला काम नहीं करता। उपाय 30% काम करता है, 70% काम करता है गुरु का आदेश, गुरु की शक्ति, एनर्जी, उसकी तपस्या, उसका बल, उसका साधना, और उसी की कीमत है। क्योंकि गुरु कह रहा है इसलिए मंत्र जागृत हो जाते हैं। ये सब मंत्र सिद्ध होने के बाद काम करते हैं, आपको सिद्ध नहीं है। जिसने सिद्ध किया है वो जब कहता है जाओ ये काम हो जाएगा आपका,
तो काम करने लगता है। बस आपको गुरु आदेश देने की आवश्यकता है तो जीत जाओ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना। तुम्हारे साथ सोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव सोचना टोटल बंद कर दीजिए। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, हर हाल में खुद का ध्यान रखना है। एक बार रोने से 41 डेज खराब हो जाते हैं। डोंट, तुम सब अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका तो ख्याल रख रहा हूँ। तो चिंता करते हैं। ओम नमः शिवाय।